प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2। अब उसके 3 सवाल तो हम लोगों ने कर लिए थे। अब देखते हैं चौथा सवाल। दूसरा, तीसरा, चौथा एक जैसे ही सवाल हैं, केवल थोड़ा थोड़ा अंतर कर दिया गया है उनमें। अब फिर चौथे में कहा गया कौन संगत है, असंगत है। इसमें एक बात और बढ़ा दी गई, यदि संगत है तो उसका ग्राफी विधि से हल करना है, उसको ग्राफी विधि से। और ये हम लोग पहली एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं। तो यहाँ अगर हम आपसे a1 पूछें तो x का गुणांक कितना है, एक बार x लिखा है। b1 कितना है, वो भी एक बार है। और c1 कितना है, -5 है, क्योंकि हम लोग +c1 से तुलना करते हैं। a2 बराबर कितना है, 2। b2 बराबर कितना है, 2। c2 बराबर कितना है, -10। तो अगर a1/a2 निकालें तो 1/2 आएगा। b1/b2 निकालें तब भी 1/2 आएगा। और c1/c2 निकालें तो तब भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर है। तो निकाय कैसा है, संगत है। क्यों? क्योंकि इसमें अनंत हल आते हैं। ये कैसा है, संपाती रेखाओं वाला। अब हमको क्या करना है, पहली जो रेखा है उसका एक हल्का सा 2-3 मान लेके सारणी बना लेनी है। ये सारणी हम बना रहे हैं इसके लिए, पहले समीकरण के लिए एक्स वाई। ये समीकरण क्या है, x + y बराबर 5, ये है हमारा। अब अगर इसमें x बराबर 0 रख दें तो y का मान हमें 5 मिलेगा। और अगर हम y 0 रख दें तो x का मान हमें 5 मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब एक आध और मान रख लेते हैं। x का मान 2 रख लेते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 2 में कितना जोड़ें, 5 हो जाए। अब यही दूसरा वाला जो समीकरण है 2x + 2y बराबर 10, अगर इसमें हम 2 का भाग करेंगे तो x + y बराबर 5। ये भी वही समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा जो पहला समीकरण दिया हुआ है, वही तो समीकरण हमको प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक ही होंगी। 0 रखेंगे तो 5, 0 रखेंगे y का मान तो 5, 2 रखेंगे तो 3। यानी कि जो भी x का मान रखेंगे उसके संगत एक y का वही मान प्राप्त होगा जो यहाँ पे जो मान प्राप्त होंगे वही यहाँ पे मान प्राप्त होंगे। तो इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, पहले तो आपको ग्राफ पेपर पर ये ग्राफ खींचना चाहिए। ये तो मैं आपको ऐसे ही बताए देता हूँ। ये हमारा +x अक्ष होता है, ये +y अक्ष होता है। आप चाहें तो कोई भी मान रख सकते हैं, -x के मान भी रख सकते हैं, -y के भी मान रख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ मूल बिंदु, जहाँ दोनों अक्षें काटती हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। अब एक निश्चित दूरी पर, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ग्राफ पेपर पे आपको ये रेखाएं खिंची हुई मिलेंगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमने पहला खींचा तो x का मान 0 है, y का मान 5। ये बिंदु हो गया a0,5। दूसरा 5,0, ये b बिंदु मान लिया 5,0। तो पहली वाली रेखा का ग्राफ इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसे और आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाएगा, इधर आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाएगा। अब दूसरी का खींचते हैं तो तब भी वही मान है, 2 पे 3 है, 2 पे 3 मान है इसका, ये C 2,3। तो सारे बिंदु इसके संपाती हो जाएंगे। दूसरी रेखा खींचेंगे वो भी यही प्राप्त हो जाएगी। तो इसके अनंत हल हमको प्राप्त होंगे, निकाय संगत होगा और उसका ये ग्राफ होगा जो किस पे डिपेंड करेगा, y अगर कर दें तो 5 - x पे डिपेंड करेगा कि नहीं।
तो x के मान अगर रखते जाएंगे तो संगत हमें y के मान मिलते जाएंगे। तो इसी तरह से अन्य सवाल हम करेंगे। जो संगत होगा उसका ग्राफ खींचेंगे, जो असंगत होगा उसको वहीं छोड़ देंगे। तो बाकी के सवाल आप अपनी कर पाएंगे, मैं ये आशा करता हूँ कि बाकी के पार्ट आप कर लेंगे। तो मैं अगले वीडियो में आपको 5वां सवाल बताऊँगा। धन्यवाद।